किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मैं बागपत जिले के दहा गांव में आया हुआ हूं और बहुत ही साफ सुथरा यहाँ पे किसान ने अपना प्रबंध कर रखा। कुआं है यहाँ पे और पेड़ है। देखो किसान भाइयों, इसकी विशेषता क्या है ये सारी बताऊंगा। किसान भाइयों, साफ सफाई देखो कितनी ज़्यादा है। देखो किसान भाइयों, और यहाँ पे हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनका यहाँ पे आना जाना भी था। वो सारी जानकारी हम किसान से जाकर लेते हैं। हाँ जी चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार राहुल भाई। एक तो अपना परिचय दे दो किसान भाइयों को। मेरा नाम विनेश राणा है जी और मेरे गांव का नाम दाहा, जी जिला बागपत, उत्तर जी, प्रदेश। बहुत अच्छे। और आ जाओ भाई जी, एक बार थोड़ी सी बात करते हैं हम जी, गन्ने की खेती के ऊपर। चलो। और फिर टॉपिक उठता है सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। हम्म। उनका कैसे आना जाना था, क्या कारण था, क्या यहाँ पे क्या ऐसी विशेषता थी कि वे यहाँ पे आते थे। जी विशेषता नहीं, आज़ादी का जब आंदोलन चल रहा था, जी मेरे परदादा जी चौधरी हरि सिंह, जी वे फ्रीडम फाइटर रहे हैं। जी और मैं ये नहीं कहूँगा, ये तो कहना कि यहीं आते थे। दाहा गांव से चौधरी साहब का बेहद ज़्यादा लगाव था जी और करीब करीब काफ़ी लोगों से उनका व्यक्तिगत परिचय भी था। जी तो फ्रीडम फाइटर होने के नाते, क्योंकि चौधरी साहब भी फ्रीडम फाइटर थे, मेरे जी परदादा जी फ्रीडम फाइटर थे, जी और दोनों साथ में उन्होंने जी आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया। तो जी। इस वजह से चौधरी साहब का यहाँ आना जाना था, क्योंकि मेरे परदादा जी यहीं खेत में रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी जी बात है जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी चलो अब कुछ कृषि की बात कर ले, गन्ने के बारे में बात कर ले जी। जी जी, चलो बताओ। आ जाओ। अच्छा चौधरी साहब, हम्म। आप जो है 0238 गन्ना वैरायटी की तो खेती करते ही नहीं, बिल्कुल भी। नहीं जी, बिल्कुल नई नहीं नई करता। वैरायटी से अच्छा उत्पादन ले रहे, जी। कम खर्च में ले रहे। हम्म, आप थोड़ी सी किसान भाइयों को ये जानकारी दो, ये सामने जो वैरायटी खड़ी है अब जो फिलहाल जी देखने में, यह जी, वैरायटी कौन सी है? यह वैरायटी है उत्तम 219। उत्तम 219। हाँ, जो उत्तम शुगर मिल के 4 मिल हैं, जी वे अब की बार किसानों को दे रहे हैं वैरायटी। जी। ये वो वैरायटी है उत्तम 219। अच्छा अच्छा, हाँ, या जो है अर्ली में है, सामान्य में है, कैसे ये है? अर्ली वैरायटी है, उन्होंने अब की बार दी। जी पिछली साल तो बहुत ही कम काश्तकारों को उन्होंने बांटी, जी लेकिन अब की बार मतलब किसी को 100, 200, 500, 1000 आँख तक जी उन्होंने जी बांटी। जी तो मुझे पिछली साल ये बीज मिल गया था, जी 50-60 किलो। जी उसी से ही मेरे पास ये 5 बीघा के करीब जी। खेत है। आपके पास 5 बीघे खेत तैयार कर दिया आपने, हाँ जी बहुत ही अच्छी बात है। देखो जी किसान भाइयों, आपने जैसे अब जा दूसरी साल लग रही है इसकी, जी। आपने इस बीज की देखी होगी क्या गुणवत्ता है, क्या इसकी आप किसान को क्या बताओगे, या किसान के हित की है या नहीं है? हित की तो ये है कि एक तो ये बहुत हरी वैरायटी, जी बिल्कुल हरापन पूरा रहेगा, जी गोला पूरा रहेगा। जी दूसरी बात, जो इसका मेरे पास पेड्डी भी है। जी ब्यात जो है, जिस टाइम मूढ़ा बोल रहे हैं हम आम जी भाषा में, जी तो मूढ़ा भी इसका तगड़ा हो। जी ऐसा नहीं होता कि जैसे 0118 के बारे में है कि जी वो उसका मूढ़ा नहीं होता। जी इस वैरायटी का मतलब ब्यात का, हर चीज़ का ये जी, वैरायटी, और चीनी पत्ते में भी बेहतर वैरायटी है बहुत अच्छे। उत्तम 219। तो आपने इस वैरायटी को किसान के हित की वैरायटी मान लिया, हाँ, किसान के हित की है। क्योंकि बहुत से किसान भाई के सामने भी एक समस्या आ रही। देखो उत्पादन के मामले में 0238 गन्ना वैरायटी पहले नंबर पर रखी जा, दूसरे नंबर पर जो 0118 को कह रही, हम्म। पर 0118 गन्ना किसानों ने बो कर छोड़ दिया। 0118 के बारे में कहूँगा कि जी 38 में कोर से पहले, मतलब पहले पानी से पहले किसी स्प्रे की या दवाई की जरूरत नहीं होती। जी लेकिन 0118 में जी उस शुरुआत में थ्रिप्स आ जा, जी उसे कोर से पहले ही दवाई की जरूरत पड़ जा। जी जी। और फिर जड़ कमजोर है, जड़ 38 के कमजोर है, मुकाबले जड़ कमजोर जब है बेहद। उत्पादन देने का समय आवे जब भी वो धड़ाम देसी धड़ाम जमीन में देसी आ हो जा, जा। और समझो। वह जी 0118 जो है, जी, वो 38 से भी रोगिल्ली वेराइटी है। रोगिल्ली वैरायटी है। हाँ, रोग ज़्यादा है उसमें। जी और एक सबसे बड़ी जो सर्वाइव करने की, किसान के सर्वाइव करने के में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही, जी वो आ रही कि टोटल गन्ना वैरायटी वेरिएशन तो चीनी मिलों ने छोड़ा नहीं था, जी क्योंकि हम पे जो भी वैरायटी थी वे सारी सामान्य थी। जी 767 छुड़वा दी। जी। उसके बाद वैरायटी होगी 38 कुल धरती 38 हो पे। गई जी। उसे पेस्टिसाइड की जरूरत हुई, जी फंगीसाइड की जरूरत हुई। जी तो जो प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया थे, जीवाणु थे, जी या जो लाभदायक फंगस थी, जी हमने वे फंगीसाइड या पेस्टिसाइड डाल के सब खत्म कर दी। जी तो अब कोई और वैरायटी भी आवे
तो उसमें भी अ, कोई दम आज मतलब से कम 4 या 5 साल पहले भैया हम्म, हम वहाँ से गए थे मसूरी, हम्म, ये यहाँ पे पड़े हाँ, पुष्पिंदर भैया के पास। हाँ पुष्पेंद्र फिर है। हम वहाँ से जब वापस आए, वहाँ पे हम्म, ट्रेंच में वो रखी थी उन्होंने हम्म, अब या वैरायटी 13235। हम्म, फिर जैसे हम आपके पास आए भैया, आपके यहाँ पे वो रखी थी रास्ते के नज़दीक, हाँ सड़क पे वह बोरी भी थी। बहुत ज़बरदस्त खड़ी थी आपके पास। हाँ 13 235 ही तेरह दो वैरायटी। सौ पैंतीस ही थी, 4 हाँ, खूड़ बो रखे थे, 1 खूड़ छोड़ रखा था। हाँ, कुछ ऐसा था ना उसमें? हाँ उसमें 2 खूड़ बो रखे थे, 2 एक खूड़ 2 खूड़ बो रखे दो थे, 1 खूड़ छोड़ रखा था। हाँ तो वो 97 कुंटल का बीघा लिकड़ी थी। 97। हाँ 97 कुंटल का मतलब है कि 485 कुंटल एकड़। जी, जी। अर्ली में ही है वो भी। अर्ली की 13 235 वैरायटी है। जी, और यदि मैं बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट की बात करूं जी, तो बिना खर्चे की वैरायटी 13 235 है। देखो वजन का तो चोर है वो, जी। वजन तो उत्पादन तो इतना देता नहीं। जब 97 में बता रहे आप, फिर चोर कहाँ से रहेगा? नहीं 97 है, उसमें थोड़ी देखभाल भी है और फिर जी, सब मेरे जैसे तो नहीं है कि यह भी भाई बात ठीक है। देखभाल। बात जी, है कि भाई खास का अपना काम करने का अलग जी, अलग तरीका। जी, उस वैरायटी में आप खाद डाल लो, माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल लो, जी। किसी भी पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं चाहता। एक वैरायटी वह है 13 200, पेस्टिसाइड ही कहीं नहीं चाहता उसे, है ना? पेस्टिसाइड का स्प्रे ही नहीं चाहता उसे। और उसका मुड्ढा कैसा हो जा जी? मुड्डा भी बढ़िया हो, ब्यांत है काफी अच्छा। ब्यात तो उसमें बोर्ड में और मुड्डे में सारे में ब्यात बढ़िया है। अच्छा, अच्छा। है कुछ किसान के हित की है वह? किसान के हित की है, लेकिन इतना वजन नहीं आ रहा, इतना है कि बड़ा काश्तकार है जी, और देखभाल नहीं हो पा रही है और खेती बचानी, तो वो वैरायटी बढ़िया है, मैं उसकी बढ़ाई करूंगा। बड़े करोगे अब जो हाँ राखी या छोड़ दिया आपने? ना, क्योंकि मेरा काम बीज का है तो इस वजह से मैं वैरायटी नहीं रखता। जी, क्योंकि 14 201 भी मेरे पास थी, जी, 1 साल बोई, जी। बीज उत्पादन किया, छोड़ दी। तो नई वैरायटी जी, ला के और उसे बोता हूँ। जैसे कुछ वैरायटी मैं आगे चलो भी आपको दिखाऊंगा इसी दिखाओ, खेत। देखो किसान भाइयों, ये नई वैरायटी है। हाँ जी, बताओ जी इनके बारे में। ये वैरायटी है CO 17018। जी, ये सामान्य की वैरायटी है जी, और मेरे पास तो ये थोड़ा ही है, क्योंकि जी, थोड़ा ही बीज मिला, जी, अगले साल हो जाएगा। जी, और ये बढ़िया बेहतर वैरायटी है, सामान्य की वैरायटी है, उत्पादन भरपूर उत्पादन देने वाली वैरायटी है। जी, और यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगा काश्तकारों को, जी, यहाँ जो हमारे उत्तर प्रदेश का गन्ना विभाग है, जी। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में कोई वैरायटी आज तक नहीं दे पाया। ये अच्छा जी। वास्तविकता है। आज तक जी, जो भी हमारे यहाँ वैरायटी कामयाब हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जी, वो वैरायटी केवल करनाल शोध संस्थान की जी, वैरायटी कामयाब हुई। चाहे वो 48 312 से ले लो आप, जी, 48 हुआ या आपका ये 64 हुआ, COJ जी, 64 हुआ, जी, या और भी वैरायटी है। एक वैरायटी ये मान लो कि 767 जो थी जी, शाहजहानपुर शोध संस्थान की, इसके जी, अलावा कोई वैरायटी नहीं दे पाया। जी, जी। और यह क्योंकि बक्सी। क्लाइमेट का अंतर है भाई, जी, वातावरण का अंतर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। जी, और हमारा और जो करनाल का वातावरण, क्लाइमेट और सारी परिस्थितियां सेम है, तो जो जी, वहाँ बेहतर उत्पादन दें जी। वे वैरायटी हमारे यहाँ कामयाब हों। 38 भी वहाँ की वैरायटी थी, अच्छा जी। जिसने इतना भरपूर उत्पादन दिया कि भाई किसानों को पैसा तो दिया ही है, खेत जी। भले ही बेकार कर दियो, लेकिन मालामाल जरूर किया उसने। अच्छा, एक बात बताओ, आपने 170118 का जिक्र करा। 17 018। जी। यह वैरायटी सामान्य में है? यह वैरायटी सामान्य की वैरायटी फिर है। तो सबसे बड़ी समस्या यह होगी, उसकी पर्ची भी लेट आओगी। यहाँ भी सवाल है जी ये तो, हाँ सवाल है, है ना? मैं इसका जवाब दूंगा आपको। जी, जब 38 आया और चीनी मिलों को चीनी पड़ता चाहिए था, जी, उस समय हमारे पास एक वैरायटी थी 67 जो खराब मतलब समाप्ति की ओर थी। जी, लेकिन काश्तकार क्योंकि वह उत्पादन ठीक ठाक दे रही थी, कम जी, खर्चा था, कोई दवाइयों का पेस्टिसाइड का कोई खर्चा नहीं था उसमें, जी, उसे जबरदस्ती छुड़वा दिया मील ने। जी, क्योंकि मील की पर्ची देने का अधिकार जो उस समय था जी, वो मील के पास था, जी, तो उसने हमने सामान्य की पर्ची दे के नहीं दी। जी, लेकिन पिछले कुछ सालों में परिवर्तन हुआ। जी, अब जो जो पर्ची जारी होती है, वे लखनऊ से सेंट्रलाइज कर दिया पूरे उत्तर प्रदेश का, वे लखनऊ से जारी होती हैं। जी, तो ऐसी नहीं है कि भाई वो छठे हफ्ते में ही पर्ची आवेंगी बोर्ड की, वो जी, उसकी मुड़ेगी और फिर 11वें हफ्ते में बोर्ड की आवेंगी, ऐसा नहीं है। जी, आप हमें कुछ ना कुछ तो देखो संघर्ष करना पड़ेगा, सरेंडर नहीं करा जा सकता, जी, ना सरकार के सामने जी, और ना ही चीनी मिल मालिकों के सामने। जी। भाई हम तो वह वैरायटी लगाएंगे जिसमें हमारे खेत में पैदावार ज़्यादा हो, खर्चा कम हो। खर्चा कम हो। जी। भाई तेरी समझ में आती हो ले ले, तेरी समझ में ना आती हो ना ले। किसान के आगे सबसे बड़ी समस्या एक घास की भी तो है।
किसान को तो घास भी तो चाह रहा हाँ जी, घास चाह रहा है बिल्कुल ना। जैसे बिल्कुल। 0118 गन्ना है, जब अपने पूरे उस पा जा, गन्ना हाँ कंप्लीट पक जा, वो हाँ, उसका गोला खत्म हो जा। घोड़ा खत्म हो जा। अभी नॉन जिसकी बात करें जी 219 की, जी उत्तम 219, जी जिस टाइम ये मैच्योरिटी पावे जी। उस समय हरापन इसकी पत्तियों में से चूल लगे, अच्छा जी। इतना हरा घोड़ा इसके अंदर है। जी जी, बहुत और अच्छे। जो जमीन के रोग हैं, देखो फिर वहीं घुमा के बात लाऊंगा। जी जो जमीन हमने रोगिल्ली बना दी, जी पहले तो वो जमीन निरोगी करनी पड़ेगी, उसके जी बाद ही तो वैरायटी का पता चलेगा कि कौन सी बेहतर है कौन सी नहीं। जी और धैर्य हमारे अंदर है नहीं, क्योंकि हमने तो 38 के 100 से ऊपर का काट रखा है, हमें जी। 100 से नीचे का गन्ना पसंद नहीं। हाँ, चाहे घर लुट जाओ पर लागत चाह पूरी देनी। लागत पूरी देनी। घर लुट जाओ, और हाँ। स्थिति हो भी रही है यही। अब जी जैसे 17018 है, सामान्य जी की वैरायटी है। जी। एक वैरायटी करनाल की 16030 है, चलो जी, वो भी दिखा दो एक बार। नहीं है। जी, आपके पास नहीं लेकिन है मैं वो। ये बता रहा काश्तकारों की कि सामान्य वैरायटी बेहतर उत्पादन देने वाली हैं, जी उन्हें भी आप बो सकें। जी अब जैसे करनाल शोध संस्थान की है, जी ये मैं बता रहा, मेरे पास तो थोड़ी है ये, जी। 5 7 10 अच्छा, बीज पौधे बना हैं। रहे इसका तो आप, है ना। हाँ, ये बीज बना रहे। ये जी, है वैरायटी 20016। 20-0-16। हाँ, अच्छा ये जी। अभी रिलीज नहीं हुई, अच्छा जी। लेकिन ये इतने रिलीज होगी इतने अपना बीज बन जाएगा, बीघे 2 बीघे का मेरे पास। जी। अब ये वैरायटी है गन्ना सोच कितने संस्थान। इसके कितने बड ला रखे आपने जी। मुझे 10 बड़ मिले थे, जिनमें अच्छा से जी। 9 जमे, जी, 9 एक के 9 खराब हो गई। हैं अभी। और इसमें ट्रिलिंग तो काफी अच्छी है। टीलिंग तो है, लेकिन जी। अभी भाई जब देखो, जब तक कोई चीज रिलीज नहीं होती उसका तो जिक्र नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जी नहीं, मैं ट्रिलिंग के और उसके बारे में बताऊँ आपको। जी। हमारे अंदर के जो नई वैरायटी आवे, देखो वैरायटी को तैयार होने में 20 से 22 साल लगे हैं। अच्छा जी, एक 20-22 साल। एक वैरायटी को तैयार होने में 20 से 22 साल लगे हैं। जी उस समय जैसे हम कहना है फाउंडेशन बीज, जी 22-23 साल बाद वो फाउंडेशन बीज रहता है, जी और वो जाके 5 6 7 10 साल बाद अपनी पूरी पैदावार दे। जी तो सबसे बड़ी तो कमी आ रही है कि हमें 38 कितना उत्पादन चाहिए। जी। 38 वही है 38 था कि लोगों ने बो के छोड़ दिया था, उसके बाद दोबारा पकड़ा 38, दोबारा क्योंकि पकड़ा, हाँ जी। क्योंकि उस समय वो मैच्योर हो गया, वो बच्चा था, जी, एकदम जुआन थोड़ी हो जाएगा। नहीं होता जी, उसका बोर्ड बोर्ड हो रहा था, लोगों ने पहले बोर्ड बोया, फिर दोबारा फिर बोर्ड बोया, अब बूढ़े भी होने लगे उसके, फिर उसके मुड्डे तिबर से भी हो रहे जी, तिबर काफी से भी अच्छे। हो रहे, चुबर से भी हो रहे। हाँ जी हाँ जी। अब जैसे ये वैरायटी है, जी, ये 19231 है, COS 19231। या वो उसी सीरीज की है या। हाँ, 17231, 18231 और 19231। अच्छा जी। लेकिन बात यह है कि उत्पादन तो नहीं, इसमें और रोग भी उतना ही है। इसमें जो है, जो ये 19-231 है। सारी वैरायटियों में वही है। जी उत्तर प्रदेश की मैं फिर ये कहूँगा, जी और यदि मैं कहूँ कि किसान हित की बात उत्तर प्रदेश के गन्ना संस्थान कम करते हैं, जी और बीज माफियाओं के हित की बात ज़्यादा करते हैं, तो ये बात गलत नहीं है मेरी। जी जी क्योंकि आपको पता, मैं भले ही मेरा जी बीज बिके जी और ज़्यादा दाम में बिके, लेकिन जी मूलतः मैं एक किसान हूँ। जी सरकार की जिम्मेदारी है कि मुझे बीज जो है वो कम रेट पर उपलब्ध करावे। जी जिस भाव मेरा गन्ना ले रही, जी उसी भाव तो मुझे बीज देगी। जी। लेकिन गन्ना शोध संस्थान है 2 रुपए की बड़ बेचे, हाँ, 2 रुपए की बड़े, वही 1000 रुपए का वो 1000 तैयार कर दे। 1800 रुपए 1800। कुंटल बीज बेच रहे। हाँ जी बजी हुए 1900 रुपए कुंटल शोध संस्थान बेच रहे, तो मेरा 370 क्यों ले रहे, या जी। 380 क्यों ले रहे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे जी आप। मैं देखो, मैं एक चीज, मैं जी किसान हूँ, जी मैं बात करता हूँ, किसान की भी बात करूंगा, जी क्योंकि मेरा स्वभाव मूलतः मैं किसान तो हूँ, जी और मैं सबकी बात करूंगा। अब ठीक जी है, मैं काश्तकार हूँ, मेरे पास ठीक है, मेरा 1000 रुपए कुंटल बीज बिक जाएगा, जी एक अकेले का ही तो बिक जाएगा। जी। जो 99.99% काश्तकार है, उन्हें तो महंगाई बीज मिलेगा। महंगाई बीज में लगा। तो ये सबसे इनकी कोई वैरायटी। और मैं तो ये कहूँगा कि जी हमें जो है करनाल शोध संस्थान से जोड़ दिया जा, जी पश्चिम उत्तर प्रदेश के काश्तकार को, जी उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान की दखलंदाजी भी ना हो। जी क्योंकि इतनी बुरी हालत ये करते हैं कि जो वैरायटी हमारे यहाँ, जैसे एक वैरायटी है 11082, जी COM, जी 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 महाराष्ट्र की वैरायटी जी है, उत्पादन देती है अच्छा, जी चीनी परता भी ठीक है, जी और काश्तकार उसे बो भी रहा, जी अब कई बार अच्छा लाइक किया। जी। लेकिन उन्हें अपना बीज बेचना, उन्हें अपना बीज और बेचना। बीज माफियाओं का बीज बिकवाना, जी। तो इस वजह से वो बोला बैन। बैन। अब एक बात बताओ, जो इसका रेड रोट का 13वां स्टेन है, जी 13वां वेरिएंट है जी रेड
रेड रोड का, जी उससे कोई वैरायटी नहीं बच सकती। जी अब इन्हें एक वैरायटी 15 वो आई थी 11-0-15, जी ठीक है उसमें ज्यादा रेड रोड लगने की ज्यादा संभावना है, जी। लेकिन उसे इस तरीके से दुष्प्रचारित कर दिया हाँ जी कि वो वैरायटी बिल्कुल इन लोगों ने ठप कर दी, क्योंकि इन्हें पता था कि वह वैरायटी फैलेगी। जी तो जो ये बड़े बड़े बीज माफिया हैं जी पूरब के, जी। उनका खेल खराब। खेल खराब हो जाओगा उनका। भाई 19,231 की 90 रुपए आंख तक 100 संस्थानों ने बेची रिलीज होने के बाद। जब इनके पास बीज की उपलब्धता नहीं है जी तो ये बीज रिलीज क्यों करते हैं? जी या तो बीज की उपलब्धता रखें जी कि सब काश्तकारों को 2 रुपए आंख या 1.5 रुपए आंख पे उपलब्ध करावें, जी। और जब इनके पास बीज की उपलब्धता नहीं है तो रिलीज क्यों कर रहे? रिलीज क्यों कर रही है? बिल्कुल ठीक कह रही जी आप। तो ये मेरा सवाल है इनसे। जी जी बट ठीक है, मेरा क्या बिगाड़ लगे, जी मैं तो शुद्ध कहूँ। जी भाई ये जब इन्होंने चलाया था 11-0-15 को, हम वो कर देंगे खेत को वो कर देंगे, ये कर देंगे फलाना, क्यों कर लोगे? वहाँ मेरा खेत है, मैं अपनी मर्जी से बो रखा है, जी मैं तो बोता नहीं थारी दी हुई, जी बताओ क्या करोगे? जी तुम नहीं तो कहोगे हम लेने के नहीं, जी ना लीजिए, जी कोई जरूरत नहीं। जी सामने खड़ा होना पड़ेगा। आप झुकते चलाओ, झुकते चले जाओगे, ये झुकाते चले झुकाते जाओगे। चले जाओगे। बिल्कुल ठीक कह रहे जी आप। देखो कितनी सोहनी बात बताई किसान भाइयों।